वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट एट दी एस में। आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करने जा रहे हैं जीवन परिचय कवियों के जो हर साल यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसी के साथ हम ये भी बताएंगे कि उनको याद करने की वो ट्रिक कौन सी है और उसे आसान भाषा में हम कैसे याद कर सकें और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिन्हें हम ध्यान रखें तो पूरे के पूरे नंबर हमें मिलेंगे। तो चलते हैं बिना देरी किए वीडियो की तरफ और देखते हैं हम कैसे याद करना है, कैसे हमें पढ़ना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो फर्स्ट कवि का जीवन परिचय है आपके तुलसीदास का जीवन परिचय। तो चलते हैं इनके बारे में समझते हैं, जानते हैं क्या क्या है। जीवन परिचय, तो सर्वप्रथम हमको हेडिंग डाल लेनी है जीवन परिचय, देन उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। जहाँ पर हमने डार्क किया है मतलब ब्लैक से किया है उसको आप डार्क कर देंगे, जिससे जैमन जो चेक करेगा उसे पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन की है। देन उसके बाद सेकंड लाइन में लिखना है कि इनका जन्म बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। तो जहाँ जहाँ डार्क हमने किया वो देख लेंगे, ये बांदा जिला आपका और राजपुर नामक गांव में हुआ था। देन उसके बाद कुछ विद्वानों का मानना है, तो कुछ विद्वान का ये भी मानना है मतलब कि तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ था। तो दोनों पॉइंट लिख लेंगे, ठीक। देन उसके बाद आगे देखते हैं। तो आगे जो है वो देख लेते हैं। आगे कह रहा है तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक, तथा माता जी का नाम हुलसी देवी था। क्या था? हुलसी देवी था। तुलसीदास जी का नाम तुलसीदास जी के गुरु जी का नाम, तुलसीदास के गुरु जी का नाम जो था, यहाँ पर डार्क नहीं किया है तो डार्क कर लेंगे आप, कि नर हरिदास था। और तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ था। तो किसके साथ हुआ था? रत्ना नामक कन्या से हुआ था। रत्नावली जो थी इनकी पत्नी थी, उनका नाम। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, ठीक। तो ये अपनी जो पत्नी थी रत्नावली, उनसे ये बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात है, इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए अपने घर चली गई थी, जिसे मायके बोलते थे। तुलसीदास जी बिना कुछ सोचे समझे वह अपनी पत्नी से मिलने चल दिए। जब वह घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने फटकार लगाई, तो वहाँ से चले आए तुलसीदास जी। उसके बाद बहुत सारी रचनाएं की। क्या की? बहुत सारी रचनाएं की। वहाँ से चले आने के बाद बहुत सारी रचनाएं की उन्होंने। सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी की मृत्यु की। बस इतना ही लिखना। हमें क्या लिखना? जन्म कब हुआ था, ठीक। तो हमको लिखना है 1532 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बांदा जिले में हुआ था, ओके, राजपुर नामक गांव में हुआ था। दिन उसके बाद भी कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म जो हुआ था वो एटा जिला के सोरो नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, माता जी का नाम हुलसी देवी था। तुलसीदास के गुरुजी का नाम नर हरिदास था। और तुलसीदास की जो विवाह हुआ था वो रत्नावली नामक कन्या से हुआ था। तुलसीदास जी अपनी जो रत्नावली इनकी बीबी थी अर्थात पत्नी थी, उनसे बहुत प्यार करते थे। एक बार की बात थी, ये मतलब इनकी पत्नी बिना बताए अपने घर चली गई, ठीक। तुलसीदास बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी पत्नी से मिलने चल दिए थे। जब वो घर पहुँचे, ठीक, तो उनकी पत्नी जो थी फटकार लगाई, तो वहाँ से चले आए और तुलसीदास जी उसके बाद बहुत सारी रचनाएं की और सन 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में समझते हैं।
तो इजी रचनाएं हैं। पहली रामचरितमानस, दूसरी लिख देंगे हम दोहावली, तीसरी लिख देंगे कवितावली, चौथी लिख देंगे हम गीतावली। चलिए नेक्स्ट कवि का जीवन परिचय देखते हैं। जो मोस्ट है बस वही देखेंगे, क्योंकि हमारे पेपर आने वाले हैं, तो मोस्ट चीज़ खाली पढ़ेंगे और पेपर अच्छे से देंगे। अब समय देखिए, सूरदास का जीवन परिचय। आपको हेडिंग डालनी है, हेडिंग का डालनी, जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। तो कब हुआ था महाकवि सूरदास का जन्म? 1478 ईस्वी में हुआ था। आगे देख लीजिए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा जिले, उत्तर प्रदेश मतलब अपना यूपी, आगरा जिले में रुकता नामक गांव में हुआ था। सेकंड का हमको याद करना, तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुकता नामक गांव में हुआ था। और कुछ विद्वानों का, जैसे तुलसीदास का विद्वानों का मानना है, वैसे इनमें भी मानना है सूरदास को, कि कुछ विद्वानों की सूरदास का जन्म दिल्ली के लोग विद्वान मानते हैं कि सूरदास का जन्म जो है दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। ओके, कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म जो हुआ था दिल्ली के जो निकट था सीही नामक गांव, वहाँ पर हुआ था। सूरदास जी के पिताजी का नाम पंडित रामदास था। ठीक। और कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास बचपन से अंधे थे। ठीक। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास जो है बचपन से अंधे थे, लेकिन जिस प्रकार सूरदास ने श्री कृष्ण बाल लीलाओं का रचना की, मतलब जब ये बाल मतलब कह सकते हैं जो बचपन थे श्री कृष्ण का, वो वैसे रचनाएं जिस प्रकार से उन्होंने की है, उनके बारे में लिखा है, तो इससे प्रतीक होता है, मतलब इससे प्रतीक होता है कि सूरदास बचपन से अंधे नहीं थे। ठीक। बाद में अंधे हो गए होंगे, मतलब बचपन से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे हो गए होंगे। ठीक। आगे देख लीजिए। सूरदास के गुरु जी का नाम बलमाचार था। ठीक। ये भी हमें ध्यान रखना। और सूरदास की मृत्यु पारसोली नामक गांव में हुई थी। और कब हुई थी? सन 1583 ईस्वी में हुई थी। ओके, इनकी रचनाएं देख लेते हैं। चलिए, तो इनकी रचनाएं कह रहा है कि सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। ओके, नेक्स्ट कवि की हम देखेंगे जीवन पर। तो नेक्स्ट कवि जो हमारे आए गए हैं वो है सुमित्रानंदन पंत जी। चलिए इनके बारे में, तो पहले हमको हेडिंग वही डालनी है, जीवन परिचय। महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था। पहली लाइन कंप्लीट होती है शिक्षा कि महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक गांव में हुआ था। ओके, सेकेंड लाइन पूरी होती है, थर्ड लाइन पर चलते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। मतलब इनकी जो माता जी थी 6 घंटों के बाद, जन्म होने के बाद 6 घंटे बाद मर गई थी। इनके पिताजी का नाम पंडित गंगा दत्त था। इनकी माता जी का नाम सरस्वती देवी था। ठीक। फिर देखो, सुमित्रानंद पंत की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। ठीक। इन्होंने अधिक से अधिक भाषाओं का अध्ययन किया। ठीक। जब ये 7 साल के थे तभी से रचनाएं करने लगे थे। जब कितने साल के थे? 7 साल के, तभी रचनाएं स्टार्ट कर दी थी। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद, छोटा सा बना लिया हमने शॉर्ट में, मेन पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए बस। ठीक। फिर लास्ट में इनकी रचनाएं, तो रचनाएं देख लेते हैं। एक वीणा है, गुंजन, पल्लव और ग्रंथि, ये इनकी रचनाएं हैं। तो इसी के साथ जितनी इम्पोर्टेंट कभी पूछे जा सकते हैं हाई स्कूल में, अगर इन दिनों को हमने याद कर लिया तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, अर्थात 5 नंबर अवश्य मिलेंगे। बस 3 ही जीवन परिचय हमें याद करना, और 3 याद करने के बाद हमें 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ओके, तो फिर इसी के साथ सारे इम्पोर्टेंट कवियों के जीवन परिचय होते हुए अच्छे से याद करेंगे, इन्हें नोट करेंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस बार हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो उनसे कहिए कि ये जीवन परिचय जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। ठीक।
इन्हें वो लोग याद कर लें, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय। ठीक ठीक, तो इन्हें जरूर आप याद कर लें।